वालेकुम। 9th क्लास कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है, जिसका हवाला जो है मैंने दिया है। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल रहा है कि एक दिन में आप ये मुकम्मल तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको पेपर पैटर्न बताऊंगी और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो 4-4-5 बार आ चुके हैं वो बताऊंगी। वही अगर आप रेडी कर लेंगे तो आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पेपर पैटर्न के हवाले से कि 100 नंबर का पेपर आएगा। ठीक है, और इसमें से इंतखाबी सवालात जो होंगे वो 20 नंबर के होंगे, मुख्तसर सवालात 40 नंबर के होंगे, तर्जुमा हदीस मुबारका जो है वो 10 नंबर की है, और मशाहिर पर मुख्तसर नोट जो होगा वो होगा 10 नंबर का, तफसीली सवाल होगा 20 नंबर का। तो इस तरह से हमारे 100 जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे। जो 100 क्या कहते हैं नंबर्स हैं ना, वो मुकम्मल हो जाएंगे। और एक और बात याद रखिएगा, 50% बैक सिलेबस में से आएगा यानी एक्सरसाइज में से, और 50% इनर सिलेबस में से आएगा। मतलब आपके जो होगा लेक्चर वाला एरिया, तारुफ, मरकज़ी ख्याल, खुलासा, मरकज़ी मज़ामीन, उसमें से आएगा। ठीक है, इस बार जो पेपर आना है वो आपके कॉन्सेप्चुअल भी आना है 25% और 75% आपके सिलेबस में से आएगा। तो आप जिस शहर में से भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपका इम्तिहान से ये वीडियो रिलेट है। आपके पास तर्जुमा कुरान की इस वक्त बुक होनी चाहिए जिस पर आप निशान लगा लें, या आप फहरिस्त को जो मैं बता रही हूँ नोट डाउन कर लें। ठीक है, सबसे पहले तो आएगा कोई से 5 मुख्तसर सवाल लिखें। सबसे पहले आप ये नोट कर लें कि सूरह तवाहा, सूरह फुरकान, सूरह शोरा और सूरह नमल और सूरह रूम और सूरह सबा जो मैंने आपको बताई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा से हम दोहराते हैं। सूरह ताहा है, ठीक है, सूरह फुरकान है, ठीक है, सूरह शोरा है, ठीक है, इसके बाद है सूरह नमल, ठीक है, इसके बाद जनाब आ जाती है सूरह रूम, सूरह सबा। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट हैं, और इसमें सूरह अनकबूत भी बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर है सूरह अनकबूत। ठीक है, ये मैंने आपको बता दी है। ये इम्पोर्टेंट तरीन जो हैं वो सूरतें हैं। इनमें से आपने क्वेश्चन आंसर करने हैं और तफसीली टॉपिक करने हैं। ठीक है, इसके बरक्स जो है वो सूरह मरियम, सूरह ताहा, सूरह मरियम, अब ये मैं इस साइड पर टिक कर रही हूँ, सूरह मरियम, सूरह ताहा और सूरह अंबिया, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। ठीक है, ये सूरह अंबिया। इसके अलावा सूरह अल हज और सूरह जो है यासीन, सूरह फातिह, सूरह अहकाफ, ये नहायत इम्पोर्टेंट है। आपने इनमें से आयात करनी है, यानी ये आयात के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। जिस पर मैंने जो है क्रॉस टिक लगाया है ये आयात के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। जो जिस पे मैंने सर्कल लगाया है ये क्वेश्चन आंसर्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर हम एमसीक्यूज़ की बात करें तो टोटल जो है आपके पास 18 सूरतें हैं। इनमें से आपने एमसीक्यूज़ जो हैं वो 10 रेडी करने हैं, और तो शॉर्ट जो है वो तो बहुत ही आसान से होंगे। जब आप लॉन्ग याद कर लेंगे तो शॉर्ट आपको ईजीली याद हो जाएंगे। अब हम शॉर्ट के हिसाब से निशान लगाते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे सूरह मरियम। सूरह मरियम के शॉर्ट्स निकालेंगे। सबसे पहले हमने सूरह मरियम निकाली। सूरह मरियम में हम जो इनर में से सवालात आएंगे वो है सूरह मरियम कौन सी सूरत है। आप लिखेंगे सूरह मरियम मक्की सूरत है, इसमें 98 आया था, सिर्फ यही आप लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हबशा बर आज़म अफ्रीका का एक मुल्क है। ठीक है, ये आप जो है इस पर टिक या क्रॉस करेंगे तो आपने इसको देख लेना है। इसके बाद जो है नजाशी का सलाम क्या था, वो इसका सवाल होगा जो आपने करना है। ये लिखा हुआ है यहाँ, नजाशी बहुत रहमदिस पे जुल्म ने, इसका सलाम अस्मा था। ठीक है, ये वाला आपने सवाल करना है जो कम से कम 5 से 6 बार आ चुका है, वो मैंने आपको बता रही हूँ। बैक वाले आपके पास जो अहम सवाल हैं वो हैं, जैसे है ये शाह हबशा, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप टिक कर लें। इसके बाद है जो मौज़ाना तरीके से तख्लीक हुई है वो किसकी हुई है, इसको आप टिक कर लें, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद जो है हम निकालेंगे सूरह तौहा।
सूरह ताहा में कौन कौन से इनर में हैं? सबसे पहले है हज़रत मूसा की ज़िंदगी के कितने मराहिल बयान किए गए हैं, ठीक है, यहाँ पर इसका सवाल आएगा, ठीक है। इसमें जो है यहाँ पर आप देखें ये लिखा हुआ है कि हज़रत मूसा की ज़िंदगी के कितने मराहिल बयान किए गए हैं? 3 मराहिल बयान किए गए हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आएगा, ये पीछे नहीं है। फिर सूरह जो ताहा को सुनकर कितने मुसलमान, पीछे से जो हमारा एक्सरसाइज में सवाल है वो ये वाला है, वो भी हम दिखा देते हैं। ये सबसे पहले है ये वाला है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका, ये इस पर आप टिक कर लें। और इसके बाद जो है असल कामयाबी का फ़ैसला होगा ये वाला, ठीक है, ये वाला आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपने इसमें से ये सवालात लाजमी करने हैं जो मैं निशान लगवा रही हूँ। सूरह अंबिया पे हम आगे, सूरह अंबिया में ये जो लिखा है अहम बात, ये टोटल इम्पोर्टेंट है। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे आप इसको अपनी बुक पर निशान लगा लें। अल हज में जो है आपके पास लास्ट में जो है वो सारे इम्पोर्टेंट हैं, जो लास्ट में है ना, ये आपने सारे करने हैं, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। इनर में से वो मुश्किल से ही इसमें से कुछ देंगे, लेकिन अगर दे देंगे तो वो आपका इसमें हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग में वो आ जाएगा, ठीक है। पहली मर्तबा जहाद की, फिर भी मैं आपको कुछ बता देती हूँ इसमें कि पहली मर्तबा जहाद की इजाज़त इनर में से जो आपने करना है वो है सूरह अल हज में। अल हज में हम आ जाते हैं, इसमें जो शुरू में आएगा वो है पहली बार जो जहाद की इजाज़त दी गई, वो सवाल आएगा। ये देखें, ये लिखा है मुश्किल के खिलाफ पहली बार जहाद की इजाज़त किसके बारे में दी गई? मुश्किल के खिलाफ जहाद की इजाज़त दी गई। सूरह हज में जहाद की इजाज़त को मुसलमानों के लिए क्या करार दिया गया है? जो सूरह हज है उसमें ये इजाज़त एक वाकई बड़ी खुशखबरी थी, बड़ी खुशखबरी कहा गया है इसको, ठीक है। ये 2 सवाल आपने लाजमी करने हैं। इसके बैक पे जो सवाल है उसमें से आपने करना है, सूरह हज की शुरू में अहवाल है, ठीक है, और सूरह हज के लिए जहाद, ये वाला, ठीक है, खुशखबरी, ठीक है, ये वाला दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये वाले दोनों लाजमी करने हैं। सूरह शोरा पे हम आगे, जिसका हमने निशान लगाया था, और इसमें ये सुन लें कि इसके इनर और बैक दोनों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसकी वजह तस्मिया आएगी, वजह तस्मिया आप लिख लें कि वजह तस्मिया इंपॉर्टेंट है इसकी, वो आ जाती है। इसके बाद इसका आता है कि सूरा का आगाज़ किस बात से होता है, ठीक है, ये आपने लाजमी करना है कि सूरह का आगाज़ जो है हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने से होता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ जो बोर्ड में कॉन्सेप्चुअल के हिसाब से आए हुए हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अच्छे शायरों की सिफ़ात, ये बैक में भी मौजूद है, अगर हम देखेंगे तो हमें ये बैक में मिल जाएगा कि अच्छे शायरों की खसूसियात क्या हैं, वो लिखे, उस पर जो है 2-3 सफ़ात लिखें, ठीक है। और इसके अलावा ये वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और ये वाला इम्पोर्टेंट है, लास्ट वाला, ठीक है। अब आप एक और इसमें सवाल ऐड करेंगे, लिख लें अपने पास कि अच्छे शायरों की खसूसियात कौन सी हैं, वो आप तहरीर करेंगे। या इसके बरक्स ये वाला सवाल हो जाता है कि झूठे शायरों की पैरवी करने वाले कैसे लोग होते हैं, ठीक है। ये देखें, ये आ गया इसमें ये वाला सवाल सबसे ऊपर जो है, ये मैंने निशान लगा दिया। ये दोनों सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है, वो इस तरह से सवाल बना के देते हैं कि आप लोगों के जो बैक का होता है MCQs, उसी के वो सवाल बना देते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाती है सूरह नमल। सूरह नमल के इनर और बैक वाले दोनों इंपॉर्टेंट है, आपने ये दोनों करने हैं। इसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो है वो ज़िक्र किस सूरत में आया है, या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़िक्र जो आया है वो सूरह नमल में आया है। और एक इसी के हवाले से आ जाता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मुख्तसर तारीफ़ बयान कीजिए। यहाँ से आप लिखेंगे और यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे, ठीक है। मुख्तसर किस तौर पे आया है, या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मुख्तसर तारीफ़ बयान कीजिए। इसके बाद एक और सवाल है कि हज़रत सुलेमान पर किए गए जो है इत्तफाक, जो हज़रत सुलेमान पर किए गए इनामात में से 2 तहरीर करें, ठीक है। हज़रत सुलेमान पे कौन कौन से इनाम किए गए थे वो आपको भी पता, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ कि दौलत, हुकूमत और शान और शौकत से नवाजा था। ये बहुत बड़े मोज़ात थे, इनामात थे, ठीक है।
اس کے علاوہ آپ نے اس میں جو کرنا ہے وہ بیک کے سارے کرنے ہیں. یہ سارے جو بیک کے MCQs ہیں وہ آپ نے لازمی کرنے ہیں. میں آپ کو پھر بھی بتا دیتی ہوں. یہ والے یہ آپ نے لازمی کرنے، یہ والے سارے آپ نے لازمی کرنے ہیں. آج کی ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی، لیکن یقین کریں کہ اگر آپ اس کے حساب سے تیاری کر لیتے ہیں تو آپ کا جو فائنل پیپر ہے وہ بالکل ریڈی ہو جائے گا. صرف آپ اس کو ایک بار چیک آؤٹ ضرور کر لیجئے گا. اگر آپ اس کے 5 ایئر پیپر بھی کھولیں گے تو اس میں سے بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کو کتنے امپورٹنٹ آج سوالات بتائے گئے ہیں. سورہ روم کے حوالے سے ہے کہ سورہ روم کے حوالے سے جو پیشن گوئی کی گئی ہے پہلی وہ بتائیں. ٹھیک ہے، پہلی 2 پیشن گوئیاں کی گئی ہیں نا، ایک پہلی بتانی ہے اور ایک دوسری بتانی ہے. اب یہ پہلی پیشن گوئی بھی یہاں پر موجود ہے، میں نے آپ کو کروائی ہوئی ہے، اور دوسری پیشن گوئی کو بھی انڈر لائن کیا ہوا ہے کہ دونوں پیشن گوئی الگ الگ سوالات کی صورت میں آئیں گی. تو سورہ روم کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ وجہ تسمیہ ہے. یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا یہ آنسر ہوگا. میں سوالات لکھ نہیں رہی، لیکن آپ ضرور لکھیے گا کیونکہ یہ آپ کے ایکسرسائزز میں نہیں ہے. دوسری پیشن گوئی سورہ روم کا نام کیوں رکھا گیا؟ اس کے بعد آ جاتے ہیں اس کے بیک پہ. بیک کے اس کے سوالات کون سے امپورٹنٹ ہیں؟ MCQs جو بھی آپ کو بتائے گئے ہیں ان صورتوں کے سارے کرنے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سارے MCQs آپ نے کیے، اس میں سے سورہ روم کا خلاصہ لکھیے، یہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے کر لیا. آگے ہمارے پاس جو ہے وہ ہے سورہ لقمان. جی اب آگے ہمارے سورہ لقمان کی طرف. سورہ لقمان کے لاسٹ پیراگراف میں ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت یہ جو ہے لقمان علیہ السلام نے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو 2 نصیحتیں کیا کی. انہوں نے کہا اپنے بیٹے کو، اے میرے پیارے بیٹے، کبھی شرک نہ کرنا اور نماز قائم کرتے رہنا. یہ 2 نصیحتیں کی ہیں. یہ انر کا کویسچن ہے، اس لیے یہ آ جاتا ہوتا ہے. اس کے بیک میں ہم جاتے ہیں. اس کے بیک کے جو سوالات ہیں یہ والا میں نے لکھا ہوا ہے، یہ آ جائے گا کہ حضرت لقمان کی طرح مزید 2 نیک کردار قرآن مجید سے تلاش کر کے لکھیں. یہ آپ دونوں لکھ دینے ہیں، اور گفتگو کے آداب آ جاتا ہے وہ لکھ دینے ہیں، اور یہ MCQs سارے کرنے ہیں. جو بھی میں آپ کو کروا رہی ہوں نا، یہ جو صورتیں اس کے سارے MCQs آپ نے کرنے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آگے دیکھ سورہ داؤد آ گئی، سورہ سبا آ گئی. اس میں حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں اس کی 2 خصوصیات تحریر کریں. آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی 2 خصوصیات لکھنی ہے. اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کے بیک پہ جو سوالات ہیں وہ دیکھنے ہیں. داؤد علیہ السلام کی خصوصیات یہ ہیں کہ عظیم الشان سلطنت، بے شمار نعمتیں اور بہت سے معجزات عطا کیے گئے. ٹھیک ہے، یہ والی ان کی جو ہے وہ ان کی خصوصیات ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بیک پہ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بیک کے امپورٹنٹ کویسچن کون سے ہیں. بیک کے سارے امپورٹنٹ کویسچن ہیں. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جو بھی صورتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کے سارے MCQs آپ نے کرنے ہیں. یہ سوال جواب میں سے سورہ سبا کا یہ نام کیوں رکھا گیا، صرف یہ امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ جو شارٹس امپورٹنٹ تھے میں نے سارے وہ آپ سے ڈسکس کر لیے ہیں تفصیل سے. ٹرانسلیشن جو آئے گی سورہ مریم، سورہ احقاف، سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء، سورہ الحج اور فرقان میں سے آئے گی. یہ سورہ انبیاء اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایک جو صورت وہ اکثر آئی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ذائقۃ الموت، یہ والی جو آپ نے کرنی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. الحج میں جو آئی ہے ایک بہت امپورٹنٹ وہ ہے ان الانسان لکفور. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس جو بھی صورتیں ہیں جن کی ٹرانسلیشن آپ کو کہا گیا ہے، جیسے ہم سورہ احقاف نکال لیتے ہیں. سورہ احقاف کی جو ٹرانسلیشن ہے، ٹھیک ہے، اس کے لاسٹ کے جو میننگز ہیں وہ صرف آپ نے یاد کرنے ہیں. کون سے؟ صرف یہ والے، اور آپ کو کوئی یاد کرنے کی ضرورت نہیں. جتنی بھی ٹرانسلیشن کی جو صورتیں ہیں جن میں ٹرانسلیشن آئی ہے اس کے یہ والے جس میں سے کوئی 5 قرآنی الفاظ کے معنی لکھیں، یہ سارے امپورٹنٹ ہیں. یہ سارے آپ نے یاد کرنے. 5 یا 6 میں نے آپ کو ٹرانسلیشن کی جو ہے وہ صورتیں بتائی ہیں، اس میں سے آپ نے یہ والے امپورٹنٹ جو ہیں الفاظ معنی کرنے ہیں، یہ والے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گیا. اور یہ والی جو ہیں یہ تو ہمارے پاس ٹرانسلیشن کی آیات ہیں ہی ہیں جو ہم نے کرنی ہیں. یہاں تک کلیئر ہے؟ یہاں تک آپ سب کا کلیئر ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے یہ کر لیا تو آپ کا سمجھے سارا کلیئر ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے یہ سارا کر لیا تو مطلب آپ کا 70% ریڈی ہے. اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. پیپرز آنے والے ہیں، اس کے حساب سے تیاری کریں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.